अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आबिद अंदली। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जो मुल्की हालात हैं और मुल्क की जो सियासत है वो बिल्कुल यकसर बदल कर रह गई है। तमाम तर अप्रोचेज़ जो बनाई गई थी इलेक्शन को लेकर, वो सब कुछ रिवर्स हो रहा है। जितनी भी अनाए हाइल थी वो सब कुछ बैकफुट पे जाने के ऊपर मजबूर है। और इसके लिए जो सबसे बेस्ट एक जुमला है वो ये है कि अब पाकिस्तान में आइन और अना के दरमियान जो है वो लड़ाई है। आइन और अना के दरमियान लड़ाई में आइन इस वक्त जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह जीतता हुआ नजर आ रहा है। और इस फैसले के बाद अब सुप्रीम कोर्ट इन्होंने खुद फरीक बना लिया है। सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट अब खुद इलेक्शंस करवाएगा मुल्क के अंदर। और इस बड़ी डेवलपमेंट के बाद इमरान खान ने भी एक और छक्का मारा है। उन्होंने इलेक्शन का माहौल बना दिया और एक बहुत जबरदस्त इनिंग का आगाज करने जा रहे हैं वो। और इसके साथ साथ आज एक और पीटीआई एक और छक्का मारने जा रही है। इसके ऊपर भी तफसील से बात करते हैं। एक चीज तो याद रखें कि इमरान खान ने जो आज तकरीर की है, जैसे उन्होंने ये कहा रात के, मैं जो है वो इलेक्शन की कैंपेन का आगाज करता हूँ। और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि हम टिकट्स जो है वो जारी कर देंगे, फरिश्तें बन जाएंगी उम्मीदवारों की, तमाम लोगों को टिकट्स जारी हो जाएंगे। उसके साथ साथ जलसे होंगे और प्रॉपर जो है वो इजलास उन्होंने तलब कर लिए। तो ये एक लीडिंग जो है वो तरीके इंसाफ लीड कर रही होगी पंजाब के इलेक्शंस की कैंपेन को। और इसका इम्पैक्ट बहुत ज्यादा पड़ेगा उन तमाम इदारों के ऊपर जो इलेक्शन नहीं करवाना चाह रहे, खास तौर पे इलेक्शन कमीशन के ऊपर। और फिर यूं एक जो माहौल है वो बनता चला जाएगा। इससे भी इंटरेस्टिंग चीज जो है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया हुआ है, उस फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने पाबंद किया है इलेक्शन कमीशन को भी और वफाकी हुकूमत को भी कि आपने इलेक्शन कमीशन के साथ हर सूरत ताउन करना है। दो चीजें याद रखें। पहले जब इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शन 30 अप्रैल की डेट दी थी, सुप्रीम कोर्ट के कहने के ऊपर दी थी, उस फैसले में भी सुप्रीम कोर्ट ने ये लिखा था कि जितने भी मुतलका इदारे हैं जिनको इलेक्शन कमीशन की असिस्टेंस चाहिए होती है, इलेक्शन कमीशन को वो तमाम तर असिस्टेंस देने के पाबंद है। उसके बावजूद भी उन्होंने वो असिस्टेंस नहीं दी थी। और लेकिन अब जो फैसला है, जो इसकी डिटेल जजमेंट आएगी, वो बड़ी खौफनाक किस्म की होने वाली है। इस शॉर्ट ऑर्डर में भी उन्होंने वजाहत कर दी है कि 15 मई तक आप हर सूरत में इलेक्शन करवाएंगे पंजाब के अंदर। और उसके साथ साथ जो पूरा शेड्यूल है, पूरा जो फ्रेमवर्क है, वो एक एक दिन के हिसाब से उन्होंने बताया कि 13 कि 10 अप्रैल तक आप जो है वो 21 अरब रुपए इलेक्शन कमीशन को ट्रांसफर करेंगे। 11 अप्रैल को इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के अंदर वो रिपोर्ट जमा करवाएगा। उसके साथ साथ जितने भी मुतलका सिक्योरिटी के इदारे एजेंसीज हैं वो पाबंद होंगे इलेक्शन कमीशन को पैसा देने के, इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट करने के। अब मैं ये बात क्यों कहता हूँ कि इलेक्शन बिल्कुल होते हुए नजर आ रहे हैं, उसका एक जवाब ये आता है अपेरेंटली कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में खुद फरीक बन गई है। इन्होंने इतना प्रोवोक किया जजेस को, खास तौर पे जो आखिरी रात इन्होंने अटैक किया, एक मीटिंग बुलाई गई काबीना की और उस मीटिंग के जरिए जो रजिस्ट्रार थे उनको बरतरफ करने का एक पूरा वो जारी किया गया। और उसके बाद आपने देखा कि 6 मेंबर बेंच बैठा और उसने उसको उड़ा के रख दिया। तो सुप्रीम कोर्ट इस वक्त एग्रेसिव है, वो बिल्कुल कहीं भी कोई लूज बॉल नहीं करना चाह रहे और कहीं भी वो ये इंप्रेशन नहीं देना चाह रहे कि वो बैकफुट पे चले गए या वो कंप्रोमाइज हुए। लेकिन ये बात हकीकत है कि इसके बाद जब से इमरान खान ने ये ऐलान किया कि हम टिकट्स की तरफ जा रहे हैं, इलेक्शन कैंपेन का उन्होंने ऐलान किया, उसके बाद से जजेस के ऊपर तनकीद का जो है वो एक नया सिलसिला शुरू हुआ है। मरीम साहिबा की आप ट्वीट्स उठा के देखें, लंदन से आप नवाज शरीफ साहब का बयानिया उठा के देखें, ऐसे ये लगता है कि इनको जो है वो इजाजत दे दी गई है कि आप जजेस के ऊपर मजीद कीचड़ उछालें, जजेस को गालियां दें। और इमरान खान ने तो एक बात की थी और उसका अभी तक बेचारे का केस लगा हुआ है। ये तो पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं। और ये अपेक्स जुडिशरी के बारे में कह रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जजेस के बारे में कह रहे हैं। उनकी तस्वीरें लहरा लहरा कर कहा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी कोई इनके ऊपर कोई केस नहीं है। तो एक चीज याद रखें कि इस मामले में इलेक्शन सुप्रीम कोर्ट ने इनसे लेना है। अब आइन और अना के दरमियान जो लड़ाई है, उसमें आइन जीतेगा और कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और आज तहरीक इंसाफ जो है वो एक और बहुत बड़ा छक्का मारने जा रही है। वो ऐसे कि जो केपीके के इलेक्शंस थे उसमें अदालत ने कहा था कि आप दरखास्त लेकर आए, तो तहरीक इंसाफ ने यह भी ऐलान किया है कि अब जो है वो
जो केपीके में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक नई दरखास्त लेके जाएंगे और ऐन मुमकिन है जो केपीके के अंदर भी इलेक्शन है वो इसी तारीख को होंगे या थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज ये देखनी होगी कि जो इलेक्शन शेड्यूल में जो सिक्योरिटी के इश्यूज हैं वो एड्रेस होने चाहिए, क्योंकि जो सबसे बड़ा इशू इस वक्त तक समझ आया था वो सिक्योरिटी का इशू था और इलेक्शन कमीशन उसको भी सुप्रीम कोर्ट उसको भी एड्रेस करेगी। तो शायद एक दिन अगर नहीं भी होते तो कुछ वक्फे के बाद केपीके के अंदर भी इलेक्शंस हो जाएंगे। अब ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग जो है वो माहौल बन गया। दो तीन चीजें अब इसमें जो है वो समझने वाली हैं। इलेक्शंस तो होंगे केपीके और पंजाब के अंदर। अब जब सूबाई असम्बलियों के इलेक्शंस हो जाएंगे तो उसके बाद अगर एक साल बाद ये इलेक्शंस करवाते हैं कौमी असम्बली का, आप खुद सोचें कि दो सूबों में ऑलरेडी अगर तहरीक इंसाफ की हुकूमत होगी तो उसके रिजल्ट्स क्या होंगे। तो यूं जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है उसने एक रास्ता सेट कर दिया है और एक ये चीज आज से श्योर कर दी है कि केपीके और पंजाब के अंदर अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो फिर जब कौमी असम्बली के इलेक्शंस होंगे उनका आज के ये इन इलेक्शंस का इम्पैक्ट उन इलेक्शंस के ऊपर पड़ेगा। वो तो बहुत आसान होगा पंजाब जीतना, और ये हमेशा मशहूर है कि जिसने पंजाब जीता वो मरकज के अंदर हुकूमत बना लेता है। तहरीक इंसाफ पंजाब के अंदर आज अगर हुकूमत बना लेती है सूबाई तो उनके लिए पंजाब को फतह करना बहुत आसान होगा, और चूंकि ऑलरेडी इन फील्ड होगी उनकी हुकूमत और एक सिटिंग गवर्नमेंट से फिर इलेक्शन छीनना बहुत मुश्किल होता है। तो यही एक क्राइसिस है, यही एक अलमी है इस वफाकी हुकूमत का, जिसके ऊपर जिस खौफ से उन्होंने अब ये फैसला किया है कि शहबाज शरीफ की अगर कुर्बानी भी देनी पड़ती है तो दे दें, लेकिन इलेक्शंस की तरफ ना जाया जाए। लेकिन अब इतलात ये हैं कि जो शहबाज शरीफ है वो सिर्फ उनकी कुर्बानी नहीं होगी, ये पूरी काबीना भी जा सकती है, चूंकि सुप्रीम कोर्ट के एंड से जो मामला है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर चला गया है। ये फैसला जो इलेक्शंस का है ये 25 मई के बजाय जून जुलाई अगस्त तक भी जा सकता था, चूंकि जो चीफ जस्टिस उमर बंदयाल साहब है वो बड़े धीमे मिजाज के जज हैं और वो जो एक जिरगेदार टाइप जो लोग होते हैं ना, जो मामले को अपनी फहम फरासत से हल करते हैं, वो इस तरह का उनका मिजाज है, बड़े ठंडे मिजाज के जज हैं। लेकिन उन्होंने किसी भी चीज को कंसिडर नहीं किया, जिसका बहुत ज्यादा वावेला किया जा रहा था कि सिक्योरिटी इश्यूज हैं, सील्ड रिपोर्ट्स जो है वो दी जाएंगी, वो आप तक पहुंचेंगी, वो आप पढ़ें, वो पहुंची, वो उन्होंने पढ़ी। बहुत ज्यादा लोगों का ये था कि अब जो उमरता बंदयाल साहब को जानते हैं वो ये समझते थे कि थोड़ा सा शायद वो इनको टाइम दे दें और फिक्स कर दें कि आप ये चीजें ठीक करके इलेक्शन करवाएं। लेकिन जब जैसे इन्होंने उनको प्रोवोक किया तो उन्होंने सिर्फ 15 दिन और साथ उन्होंने ये भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने इन दिनों को जाया किया है। तो सुप्रीम कोर्ट के एंड से तो अभी तक यही लगता है कि मामला जो है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न के ऊपर है, या इलेक्शन होंगे या नाअहली हो जाएगी। अब आज का दिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर भी बात करेंगे। इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।